ओके, चलिए थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका तीसरा भाग में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो डेली लाइफ में किस प्रकार किया जाता है या किस प्रकार हम लोग को डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है। नाउ लेट अस सी, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोरोशन के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो कोरोशन क्या है, देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज, ये एक ऐसा अनडिजायरेबल क्या है, चेंज है। ठीक है, अनडिजायरेबल चेंज है जिसका कारण से क्या होता है, दैट टेक्स प्लेस इन मेटल, वो कहाँ पे होता है, मेटल में होता है। व्हेन दे आर अटैक बाय मॉइस्चर, जब वो मॉइस्ट एयर उसको अटैक करता है, प्लस एसिड्स एंड बेसिस। और ठीक है, अभी देखिए फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोशन। तो कोरोशन का जो एक एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जो जंग लगता है। यहाँ पे देखिए कोरोशन कोजेस, ध्यान से देखिए, कोरोशन कोजेस डैमेज टू कार्बोडिस ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन्स। आयरन का, ठीक है, मान के चलिए आयरन का एक तरीके से, ठीक है, खानदानी दुश्मन है कोरोशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अलग मेटल सब में कोरोशन किस तरह होता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सिल्वर मेटल में जो कोरोशन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसको याद रखिए, ये एमसीक्यू में ज़्यादा आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉपर मेटल में जो कोरोशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये कोरोशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंट्स रस्टिंग। रस्टिंग या कोरोशन से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहला है हम लोग को पेंट लगाना चाहिए, पेंटिंग बाय पेंटिंग। ओके, हम लोग पेंट लगा के कोई भी मेटल को हम लोग, ठीक है, रस्टिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, या तो ग्रीस लगा के या तो ऑयल लगा के। नेक्स्ट है बाय गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब है इसमें जिंक मेटल का, ओके, जिंक मेटल का एक लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, कोई भी मेटल मान लो वो मेटल, ठीक है, एक्स या वाई कोई भी मेटल हो, ठीक है, ये मेटल के ऊपर में क्या किया जाता है, जिंक मेटल का एक परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बाय मेकिंग एलॉय। एलॉय मतलब क्या है, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स, और मेटल्स या नॉन मेटल्स। ठीक है, एलॉय एक मिक्सचर है, ध्यान से सुनिए। एलॉय, एलॉय एक क्या है, एलॉय इज ए मिक्सचर, क्या चीज का मिक्सचर, ध्यान से सुनिए। हाँ, ये एक मिक्सचर है किसका, या तो मेटल या अलग मेटल का। ठीक है, या तो मेटल मेटल का मिक्सचर, या तो मेटल या नॉन मेटल का। हाँ, मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर। ओके, नॉन मेटल का मिक्सचर। अभी ध्यान से सुनिए, एलॉय इज ए मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, या तो मेटल या मेटल का, या तो मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर है। ठीक है, हाँ, तभी एलॉय बनाया जाता है, जब दो या तीन एलिमेंट को एक साथ मिक्स करके बनाया जाता है तब क्या बनता है, एलॉय बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आयरन है, आयरन जो प्योर आयरन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ध्यान से सुनिए, प्योर आयरन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो उसको हार्ड करने के लिए, ठीक है, वो आयरन को क्या करने के लिए, हार्ड करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें आयरन में 0.05% उसमें यूज़ किया जाता है कार्बन। ठीक है, 0.05% यूज़ किया जाता है कार्बन टू मेक इट हार्ड। ठीक है, तो सेम उसी तरह, ठीक है, जिस तरह स्टेनलेस स्टील है, ब्रश है, ठीक है, हाँ, ये सब क्या है, एलॉय, ऑल आर एलॉय। ओके, नेक्स्ट देखिए रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी का मतलब क्या है, देखिए द टेस्ट एंड द ओडोर। टेस्ट का मतलब हम लोग को पता है, टेस्ट कोई भी चीज़, जैसे कि सॉल्ट नमकीन होता है, तो सॉल्ट का टेस्ट कैसा है, नमकीन है कि नहीं, सॉल्टी। उसी तरह, ठीक है, ओडोर, ओडोर का मतलब है स्मेल। ओके, द टेस्ट एंड ओडोर ऑफ फूड मटेरियल्स containing फैट्स एंड ऑयल changes when they are left exposed to air for a long टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, कोई भी खाना, ठीक है, कोई भी खाना या कोई भी सब्जी पकाया हुआ जब हम लोग उसको, ठीक है, 3-4 दिन के लिए रख देते हैं, ठीक है, मतलब बिना उसको फ्रिज में रखे या बिना कोई कंटेनर में रखे उसको ओपन रख देते हैं 3-4 दिन के लिए, तो उसमें क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोला जाता है रेंसिडिटी। उसका टेस्ट और ओडोर है जो टोटली चेंज हो जाता है, वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा और उसका जो टेस्ट है और जो ओडोर है वो, या जो स्मेल है वो टोटली चेंज हो जाएगा। इट इज कॉजेज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में फैट्स एंड ऑयल रहता है और वो फैट्स एंड ऑयल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो उसी की वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। अभी रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है, देखो मेथड,
टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ध्यान से सुनिए, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसा चीज जो ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम का मतलब है इसमें नो एयर नो गैस नथिंग, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का पैकिंग करना चाहिए। और रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या तो जिस तरह जितना भी चिप्स होता है, चिप्स कुरकुरे वाट एवर द जो भी पैकेटिंग चीज होता है ना, बिस्किट्स वॉटेवर, तो वो उसका अंदर में जो गैस भराया जाता है वो गैस होता है नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट है रिफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स। फूड खाना को अगर हम लोग डीप फ्रीजिंग करेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग रेसिपिटी से बच सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि किस तरह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ओके, थैंक यू।